वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह पिछली वीडियोस में हमने पॉइंटर्स और उनकी टाइप्स को देखा, आज हम पॉइंटर की एक और टाइप को देखेंगे जो है डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, तो चलो देखते हैं डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डैंगलिंग का मतलब क्या है। डैंगलिंग का मतलब होता है हैंगिंग या कोई चीज जो लटकी हुई हो, तो उसको हम डैंगलिंग कहते हैं। अब इस पॉइंटर को डैंगलिंग क्यों कहते हैं हम ये देख लेते हैं। A pointer pointing to a freed memory location or the location whose content has been deleted is called a dangling pointer। एक ऐसा पॉइंटर जो किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि फ्री है, या फिर ऐसी लोकेशन को जिसका कंटेंट डिलीट हो चुका है, तो वो पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर कहलाता है। यानी कि मान लो आपने एक पॉइंटर को कोई वैल्यू पॉइंट की, ठीक है, आपने पॉइंटर को एक एड्रेस दिया, फिर आपने उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसे डिलीट कर दिया। जब आपने उस वैल्यू को डिलीट कर दिया तो आपका जो पॉइंटर है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। Dangling pointer arise during object destruction when an object that has an incoming reference is deleted or deallocated without modifying the value of pointer so that the pointer still points to a memory location of deallocated memory। यानी जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि आपका पॉइंटर एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आप उस मेमोरी पे जो वैल्यू है उसको आप डिलीट कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, या फिर किसी वजह से आप उसको रीअलोकेट कर देते हो, ठीक है। तो क्या होगा, जब उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है वो खत्म हो गई, तो आपका पॉइंटर जब उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, तो इस वजह से जब वहां से चीज खत्म होगी तो ये लटका रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ऐसा पॉइंटर जो एक ऐसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो अब नहीं रही, ठीक है, उसको हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। अब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर, पहला है डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि अगर आपने एक पॉइंटर बना के डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की और उसके बाद उसको आपने फ्री कर दिया, तो क्या होगा, हमारा पॉइंटर डैंगलिंग हो जाएगा। रिटर्निंग लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शन कॉल्स, अगर आपने एक फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाया और उसका एड्रेस आपने रिटर्न कर दिया, तब वो जो वेरिएबल है, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, वो तो खत्म हो जाएगा। आपको रिटर्न में ऐसा पॉइंटर मिलेगा जो वहां पॉइंट कर रहा है एक ऐसी लोकेशन को जो कि अब डिलीट हो चुकी है, तो आपका पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा। वेरिएबल गोइंग आउट ऑफ द स्कोप, इसको हम देखते हैं। अभी इन तीनों को हम डिटेल में जाके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं डीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी। When the memory is deallocated, the pointer keeps pointing to the freed space। मान लो कि मेमोरी डीएलोकेशन हो रही है, अब पॉइंटर क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है उस फ्रीड स्पेस को, इसलिए वो लटका रह जाएगा, इसलिए वो डैंगलिंग पॉइंटर होगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये आपने एक स्ट्रिंग बनाया हाई हैरी, फिर आपने एक इंटीजर बनाया, एक वेरिएबल आपने बनाया इंट ए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार ptr। अब उस पॉइंटर को आप क्या पॉइंट कर रहे हो, आप उस पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हो साइज ऑफ इंट, इतनी स्पेस आप उसको पॉइंट कर रहे हो अपनी हीप से, और उसको टाइप कास्ट करके आप क्या कर रहे हो, इंट स्टार। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा जो मैलोक या फिर कैलोक, ये हमें क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं। तो हम वॉइड को हमने टाइप कास्ट करके उसको इंट स्टार बना रहे हैं। इधर हमने उसको क्या क्या दिया, हमने अपने इंट स्टार ptr के अंदर ये वैल्यू स्टोर करा दी। अब अगर मैं नीचे कह देता हूं कि फ्री ptr, ठीक है, मैंने अपने पॉइंटर को फ्री कर दिया, यानी इसके अंदर जो भी चीज है वो मैंने खत्म कर दी। अब मेरा पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीज थी, उसके अंदर जो हमने ये चीज थी, इसको हमने कर दिया फ्री। अब हमारा जो ptr है वो खाली हो गया, अब उसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, इसलिए अब हमारा ptr लटका रह जाएगा, वो डैंगलिंग हो जाएगा। और अगर हम इस चीज से बचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको नल पॉइंट कर देंगे। अब हमने देखा था कि नल डिफाइन हो जाता है, नल की वैल्यू 0 है, तो हमारा ptr अब डैंगलिंग पॉइंटर नहीं रहा, अब वो नल पॉइंटर बन गया। रिटर्निंग लोकल वेरिएबल्स इन फंक्शन कॉल्स, अब मैंने आपको बताया था हमारा प्रोग्राम जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या हमारा कंपाइलर हमारा प्रोग्राम पढ़ना स्टार्ट करता है, वो हमेशा मेन से पढ़ना स्टार्ट करता है। अब मैंने उसके मेन में अपना एक इंट स्टार ptr पॉइंटर बनाया, उसको मैंने इक्वेट कर दिया ऐसे फंक्शन को जो कि एड्रेस रिटर्न कर रहा है। हमारा माई फंक क्या रिटर्न कर रहा है, हमने उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाया, वो हमें रिटर्न कर रहा है एम्परसेंड ए, ये मैंने ऑटो गलती से लिख दिया, वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एम्परसेंड ए, हमें ए का एड्रेस रिटर्न कर रहा है।
अब मैंने आपको स्टैक और हीप के बारे में अच्छे तरीके से बताया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा प्रोग्राम मेन में आता है वो इस तरह पढ़ना शुरू होता है, तो जब वो मेन से पढ़ना स्टार्ट होगा तो स्टैक में हमारा मेन का स्टैक बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन का स्टैक बन गया। ठीक है, अब मेन के स्टैक के अंदर क्या होगा, हमारे सारे मेन के वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब ये चलता चलता माई फंक पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये मेन को रोकेगा, मेन के ऊपर बना लेगा एक माई फंक का स्टैक वेरिएबल, इसको हम एफ से कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे माई फंक के सारे आ जाएंगे ए। ठीक है, यानी उसके जितने हैं। अब क्या होगा, जब हमारा माई फंक यहाँ से प्रोसेस होके हमें ये रिटर्न करेगा %a, हमें रिटर्न करेगा, तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो माई फंक का स्टैक है वो अपना काम पूरा करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब चूंकि हमारा a एक लोकल वेरिएबल था तो उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद a खत्म हो गया, तो हमें जो %a जो हमने पॉइंट किया उसे, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा उसके पास अब कोई वैल्यू नहीं है, हमारा पॉइंटर अब खाली है, वो एक डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं वेरिएबल गोइंग आउट ऑफ द स्कोप। अब इसका क्या मतलब है, अब हमने एक इंट मेन फंक्शन बनाया, उसका स्कोप शुरू हो रहा था यहां से लेके यहां तक, फिर हमने एक इंट स्टार ptr बनाया अपना एक पॉइंटर, फिर हमने एक स्कोप बनाया, यहां से हमारा स्कोप स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर इस स्कोप का असर जो होगा वो स्कोप के अंदर होगा, जैसे ही हम इस स्कोप से बाहर जाएंगे इस स्कोप का असर खत्म हो जाएगा। अब इस स्कोप के अंदर क्योंकि हमारा पीटीआर तो इधर ऊपर लिखा हुआ है, पीटीआर तो इस स्कोप से बाहर है, इसलिए पीटीआर का असर तो रहेगा, लेकिन जब हमने इस स्कोप के अंदर अपने आई को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया, फिर बाद में हमने अपने पीटीआर को अपने आई की वैल्यू दी, उसका एड्रेस दिया, फिर जब हम पीटीआर को प्रिंट करेंगे तो चूंकि हमारा जो आई है उसका स्कोप इससे बाहर नहीं है, वो इससे बाहर कुछ नहीं कर सकता, हमारे आई की वैल्यू तो यानी इससे बाहर कोई आई को जानता ही नहीं है, तो क्या होगा, इधर वो कहेगा कि आई तो कुछ है ही नहीं, वो आई को मानेगा ही नहीं, यानी आई हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। जिस तरह हमने उधर देखा वही वाला कॉन्सेप्ट है इसका कि हमारा आई डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो पॉइंटर है उसके पास जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो हमारा एक डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारा डैंगलिंग पॉइंटर एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है। तो अच्छी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। डैंगलिंग पॉइंटर कैन इंट्रोड्यूस नेस्टी बग्स इन आवर सी प्रोग्राम। अब बग्स को इंट्रोड्यूस करा देगा, बग्स कौन से, वही बग्स के आपने एक पॉइंटर को पॉइंट कराया, लेकिन जब उसके अंदर एक फ्री स्पेस में चला जाएगा, जब वहां पर एक फ्री स्पेस आ जाएगी, एक ऐसी स्पेस को वो पॉइंट कर रहा होगा जो अब है ही नहीं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी, आपको बग्स देगी। ठीक है, अब इन बग्स से बचने के लिए आप क्या करोगे, आप उस डैंगलिंग पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दोगे, किससे, नल पॉइंटर से, आप उसको नल दे दोगे। अब जब आपने मेमोरी को डीएलोकेट किया, अब पॉइंटर डैंगलिंग नहीं रहा, यानी जब आपने उसको नल पॉइंटर दे दिया तो अब वो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं रहा, वो अब एक नल पॉइंटर बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको डैंगलिंग पॉइंटर की समझ आई होगी। अब हम अपने डैंगलिंग पॉइंटर को विजुअल स्टूडियो कोड में जाके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो चलो चलते हैं, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ c54.c के नाम से, c54.c, एंटर। इसको हम ले आते हैं इधर, और इधर मैं कह देता हूँ क्लोज टू राइट, इसको हम सेव कर लेते हैं, मेरे सारे क्लोज हो गए। इधर मैं लगा लेता हूँ अपना मेन टू स्निपेट। अब इसके अंदर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ #include stdlib.h। ठीक है, और इधर मैं नीचे आता हूं। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना केस 1। इधर मैं लगा लेता हूं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और इधर मैं इसको कह देता हूं केस 1, और इसको आगे मैं कह देता हूं डी एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, अब इसको हम किस तरह करते हैं, मैं सबसे पहले इधर एक int स्टार ptr बनाता हूँ, int स्टार ptr। ठीक है, उसको मैं किसके इक्वल कर देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ int स्टार, और बल्कि पहले मैं एक स्मॉल ब्रैकेट बना लेता हूँ int
स्टार, इसको ये मैंने क्या कर दिया, मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ, इधर मैं ये क्या यूज कर रहा हूँ, मैलॉक, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ, और इधर मैं कह देता हूँ इंट, साइज ऑफ इंट, और इधर हम लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, इसको मैंने ptr करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इधर लिख देता हूँ सिंपल ptr, ये ptr, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। और इसको मैं इज इक्वल टू 34 कर देता हूँ, इधर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और इधर पेस्ट, इधर पेस्ट। अब इसको मैं कर देता हूँ 1 2, ठीक है। और इधर मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज को चेंज कर दिया। अब एक बार हम यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, कोई एरर तो नहीं दे रहा, उसने हमें कोई एरर नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ फ्री ptr, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने पॉइंटर को फ्री कर दिया। इस पॉइंटर को पहले मैंने ये पॉइंट किया और इसके अंदर मैंने ये स्टोर कराया। अब बाद में आके मैंने इसको फ्री ptr कर दिया, मैंने इस पॉइंटर को फ्री कर दिया, ठीक है। देख लें अभी भी कोई मसला नहीं कर रहा। अब इसका क्या मतलब है, जब हम इसको फ्री ptr कर देंगे, अब हमारा जो पॉइंटर है ptr इज नाउ आ डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंटर है वो एक डैंगलिंग पॉइंटर है, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको केस 2 दिखा देता हूं। अब इधर हम लिखते हैं केस 2, ठीक है, केस 2। अब सबसे पहले हम इधर ऊपर आके, हमारा केस 2 क्या था, फंक्शन वाला था, तो पहले मैं इधर आके एक फंक्शन बना लेता हूं। मैं इधर लिखता हूं इंट स्टार फंक्शन डैंगलिंग, और इधर मैं फंक्शन डैंगलिंग। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं लिखता हूं इंट a, b, सम, और इधर मैं लगा देता हूं सेमीकोलन। नीचे मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 34 सेमीकोलन, b इज इक्वल टू 33 सेमीकोलन, और सम इज इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं नीचे इसको क्या रिटर्न करता हूं, रिटर्न एम्परसेंड सम, और इधर मैं आगे लगा देता हूं सेमीकोलन। स्टैक में बताया था कि हमारा जो फंक्शन डैंगलिंग है, ये जब अपना काम करेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम लोकल फंक्शन को उसका एड्रेस नहीं सेंड कर सकते, लोकल फंक्शन का एड्रेस। तो हम आगे जाके अपना केस 2 एक बार पूरा लिख लेते हैं। इधर केस 2 में लिखता हूं फंक्शन रिटर्निंग लोकल वेरिएबल एड्रेस, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं, इधर मैं लिखता हूं इंट स्टार, इसको मैं डैंग ptr कर देता हूं, डैंग ptr इज इक्वल टू और फंक्शन डैंगलिंग, ठीक है। अब इधर मैं सेमीकोलन लगाता हूं। अब हमारा ये क्या हो गया, सेमीकोलन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, हमारा पॉइंटर जो है ptr इज नाउ आ डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। अब हमारा जो ptr है वो डैंगलिंग पॉइंटर बन गया, तो इसको हम इधर कोड कर देते हैं, हमारा ptr डैंगलिंग पॉइंटर बन गया। तो अब हम चलते हैं अपने केस 3 की तरफ। केस 3, ठीक है। हमारा केस 3 क्या है, if a variable goes out of scope, ठीक है। अब मान लो मैं इधर मैं एक लिखता हूं, इधर मैं बनाता हूं int स्टार डैंगलिंग ptr3, ठीक है, डैंगलिंग ptr3, और इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। और इधर मैं नीचे आता हूं, इधर मैं करता हूं ब्रैकेट लगाता हूं एंटर, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 12 सेमीकोलन। अब पहले हम देख लेते हैं, हमने a को और तो कहीं पे नहीं यूज किया, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, इसका कोई मसला नहीं है। तो इंट a इज इक्वल टू 12 कर दिया मैंने।
एंटर। अब इधर मैं करता हूं डैंगलिंग ptr 3। यहां पर ये मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, इन स्टार डैंगलिंग हमने करना था, इन स्टार डैंगलिंग ptr, ये देखें अब आ गया मेरा इन स्टार डैंगलिंग। अब इसको मैं कहता हूं इज इक्वल टू m%a सेमीकोलन, ठीक है। यहां पर भी मैंने थोड़ी गलती की है, इधर भी मैंने स्टार देना था, इन स्टार ptr, ठीक है, इन स्टार ptr, यहां पर भी मैंने थोड़ी गलती की थी। अच्छा, अब यहां पर हमने अपने केस 3 में क्या किया, हमने अपने केस 3 में किया कि हमने a को इस स्कोप के अंदर हमने a को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया, ठीक है। इससे इस स्कोप से बाहर हमने अपने डैंगलिंग ptr 3 को पॉइंटर बनाया। अब हम जब उस स्कोप के अंदर इस पॉइंटर को a का एड्रेस असाइन करेंगे तो इस स्कोप से बाहर जैसे हम आएंगे तो इस पॉइंटर इस स्कोप की हैसियत खत्म हो जाएगी। हमारा a इस यानी ये भी एक लोकल वेरिएबल है, जिस तरह हमारा ये था, इसको जब हम सम का एड्रेस यहां से लेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हमें सम का एड्रेस नहीं दे सकता। इसी तरह लोकल वेरिएबल जो होगा ये भी एक लोकल वेरिएबल के तौर पे है, ये भी हमें एड्रेस नहीं दे सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डैंगलिंग पॉइंटर की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।